तो यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ रूसो पाउंड पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन जो रूसो पाउंड ने दी है उसके अकॉर्डिंग जो जूरिस्प्रूडेंस है उसने बिल्कुल सिंपल वर्ड में जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है। रूसो पाउंड के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। बिल्कुल सिंपल वर्ड में जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने साइंस माना है, मतलब एक सिस्टमेटिक स्टडी माना है। तो जब हम लॉ की एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो हम उसको ही जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। तो जैसे आप कुछ चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए जो है सारा कंसेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप साइंस को समझ जाते हैं, साइंस बेसिकली मैंने बताया कि जब आप किसी भी चीज़ की एक सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं और उनके जो कंसेप्ट होते हैं सारी दुनिया के लिए सेम ही रहते हैं, लेकिन उन कंसेप्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अपने आप में साइंस बन जाता है, साइंस। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस को भी बड़े सारे जूरिस्ट ने साइंस ही माना है। और जब आप जूरिस्प्रूडेंस को जो है साइंस ऑफ लॉ बोल देते हैं, तो जब आप लॉ की एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो वो क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। तो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन बहुत इजी है। अगर आप आगे पढ़ेंगे, फॉर देखिए, फॉर द सॉरी फॉर द साइंस ऑफ लॉ मीन्स अ ग्रुप ऑफ वेल अरेंज एंड कंट्रोल नॉलेज। तो किसी भी चीज़ का जब कोई भी चीज़ जब वेल अरेंज होती है, सिस्टमेटिकली मैनर से लिखी होती है। कानून में जाइए तो आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली मैनर से मिलेगी। आप सीपीसी में जाइए तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कोर्ट्स क्या होती हैं, कोर्ट्स की क्या क्या पावर्स होती हैं, और उसके बाद कोर्ट में कैसे सूट फाइल किया जाता है, कैसे समन जाते हैं, समझ जाने के बाद जो है कैसे प्लेट लिखी जाती है, उसके बाद कैसे रिटन स्टेटमेंट होती है। हर एक चीज़ जब आप एक सिस्टमेटिकली वाइज लिखते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से निकलती हैं, और उसका जो जब आप उसको स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में क्या है, एक सिस्टमेटिकली स्टडी है अकॉर्डिंग टू रूसो पाउंड, और इसलिए वो साइंस ऑफ लॉ जो है बन जाती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द स्टडी ऑफ टास्क एंड मीन्स बोथ इज रिक्वायर्ड अंडर द जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस के अंडर जो है किस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो है सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स टू इस्टेब्लिश द बैलेंस बाय फुलफिलिंग द मैक्सिमम नेसेसिटीज विद द मिनिमम ऑपोजिशन बिटवीन द कॉन्ट्राडिक्शनरी इंटरेस्ट अमंग वन अनदर बीइंग फाउंड इन द सोसाइटी। तो सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट जो है आगे आप स्टडी करेंगे, जब रूसो पाउंड की आप सोशल इंजीनियरिंग या सोशल प्रिंसिपल ऑफ लॉ आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके पास जूलिस स्टोन की डेफिनेशंस भी है। तो जूलिस स्टोन की डेफिनेशन क्या बताती है, जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ऑब्वियस सी बात है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन है। जब आप किसी भी चीज़ की एक थॉरली स्टडी करते हैं तो लॉयर्स क्या करते हैं, कानून को पढ़ते हैं, उसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं, अपने केस के अकॉर्डिंग लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। तो इसलिए जब एक एक नई स्टडी सामने आ जाती है, तो जब आप कानून को अच्छे से स्टडी करते हैं, जब लॉयर्स जो होते हैं, वकील जो होते हैं, जो जब वो लॉ की स्टडी करते हैं तो वहीं से जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी भी हो रही होती है। इसलिए जूलिस स्टोन के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन है, उनकी अलग से एक सोच है। मीन्स फ्रॉम इट दैट द लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिसेप्ट्स एंड टेक्निक ऑफ द लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि कानून लॉयर जो होते हैं वो एग्जामिन करते हैं कानून की टेक्निक्स का, प्रिसिप्ट्स का, इन द लाइट डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेजेंट नॉलेज, अपने प्रेजेंट नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है उनको स्टडी करते हैं। और कहीं ना कहीं फिर से मैं साथ में वहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी भी हो रही होती है। ठीक है जी। तो जूली स्टोन के अकॉर्डिंग जो है जूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है, जहाँ पे आपने सिर्फ जो है डेफिनेशन को ही स्टडी करना है। तो लेकिन उन डेफिनेशन को बोलने का पर्पस क्या है उस जूरिस्ट का, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने सालमन की डेफिनेशन देखी, उसने ये बोला कि जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है। एक साइंस का मतलब ये हुआ कि एक सिस्टमेटिकली स्टडी है, ए वेल अरेंज प्रिंसिपल है, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो उसने उसको सिविल लॉ बोल दिया है कि जो भी सिविल लॉ जो है उनकी जब साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है तो वो जूरिस्प्रूडेंस बन जाता है। सिस्टमेटिक सिविल लॉ क्या है, मैंने आपको बताया कि जब कोई भी स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के लिए लॉ बनाती है और वहाँ के सिटीज़न और वहाँ के एवरी पर्सन लॉयर हो गए जज उस लॉ को फॉलो करते हैं, तो वो
जो सिविल लॉ बन जाता है। वैसे ही आपने ऑस्टिन की डेफिनेशन देखी, तो ऑस्टिन क्या बोलता है कि ये फिलॉसफी है पॉजिटिव लॉ की। तो जब आप फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की थॉरली स्टडी कर रहे हैं। तो पॉजिटिव लॉ क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल सुपीरियर ने जब कोई कानून बनाया है, जब आप उसकी थॉरली स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जूरिस्प्रूडेंस बन जाता है। ये आपने ऑस्टिन की डेफिनेशन में पढ़ा। इस तरीके की हॉलैंड की डेफिनेशन में आपने देखा, हॉलैंड और ऑस्टिन की डेफिनेशन में फ़र्क नहीं है। जब वो उसको फॉर्मल साइंस बोल रहा है, फॉर्मल साइंस में सिर्फ और सिर्फ हम जो है टू पर्सन के बीच में जो रिलेशंस होता है उनको स्टडी करते हैं फॉर्मल तरीके से। हम हर एक चीज़ को स्टडी नहीं करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की ही स्टडी करते हैं। लेकिन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग हम तो पूरे इस पर फिलॉसफी ही बता देते हैं। इसके अलावा कीटन की डेफिनेशन है आपके पास। कीटन क्या बोलता है, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। बहुत इजी इसने जहाँ पे डिफाइन किया। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, स्टडी है। तो जब आप लॉ की स्टडी करते हैं तो अपने आप में जूरिस्प्रूडेंस है। तो जब आप उसकी एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, इसलिए इसको बोला है जूरिस्प्रूडेंस द स्टडी एंड साइंटिफिक सिंथेसिस, जो उसमें जो पॉइंट निकल के सामने आते हैं उसको सिंथेसिस बोल रहा है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल लॉ क्या है, जो कि सभी पॉलिटिकल सिस्टम में किसी भी कंट्री के जो एक जैसे सिस्टम होते हैं, जो हमारे इंडिया में भी अप्लाई होते हैं, अमेरिका में भी अप्लाई होते हैं, ब्रिटेन में भी अप्लाई होते हैं, उन सभी जनरल प्रिंसिपल की जब आप एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, सिंथेसिस निकालते हैं, तो वो क्या बन जाता है, जूरिस्प्रूडेंस बन जाता है। पैटर्न की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो पैटर्न क्या बोलता है, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ पैटर्न इज़ वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू हिम। जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी रिलेटेड विद द लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जब आप लॉ की स्टडी कर रहे होते हैं तो वो जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्प्रूडेंस द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ वेरियस काइंड ऑफ लॉ। तो अलग अलग तरीके के लॉ जो है पूरी दुनिया में, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। तो जब आप दुनिया के अलग अलग लॉ की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ग्रे की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगी। अगर आपको कहीं पे भी अभी डाउट है या फिर आपको कोई डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझे इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी क्यूरीज़ का जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही है कि आपको ये बताना है कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या और उसकी कुछ डेफिनेशंस। तो आप अपने माइंड में इनको बड़े इजी से रख सकते हो। जब आप इनको एक अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे स्टडी करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगी। देखिए, आपने जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी किया। जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली नॉलेज ऑफ लॉ होता है। कानून की जब समझ जो होती है उसको हम जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। जब कानून की जब आप स्टडी करते हैं, कानून को, लॉ को जब आप स्टडी करते हैं, उसके वेरियस एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री को जब आप स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल को जब आप स्टडी करते हैं, तो वो ही क्या बन जाता है, जूरिस्प्रूडेंस बन जाता है। ठीक है जी। जूरिस्प्रूडेंस में आपने सालमंड की, उसके बाद ऑस्टिन की, उसके बाद हॉलैंड की, रूसो पाउंड की, कीटन की, ग्रे की कुछ डेफिनेशन जो है यहाँ पे पढ़ी। पीटन की डेफिनेशन आपने पढ़ी। उन डेफिनेशन में सभी में इन्होंने क्या माना है, जूरिस्प्रूडेंस को एक साइंस माना है। साइंस का मतलब क्या होता है, जब आप चीज़ों को एक सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ते हैं, तो इन सभी ने जूरिस्प्रूडेंस को एक साइंस माना है। और उस साइंस को किसी ने जो है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ बोला है, किसी ने फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ बोला है, कईयों ने इसको जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ बोला है, और किसी ने इसको जो है जस्ट साइंस ऑफ लॉ बोला है। बस इतना सा फ़र्क सभी में है, और उनके पीछे का बोलने का क्या, उनका पर्पस क्या था, ये मैंने आपको समझाया। थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।